हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस योजना के तहत सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीब परिवारों को दाल वितरण करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीब परिवारों को दाल वितरण करने का निर्णय लिया है। तो प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना व्यक्तियों को वो धन जमा करने की अनुमति देती है जिस पर कोई कर नहीं लगाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इसके दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को सीखने का मौका मिलेगा। इस सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद हैं। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और कार्यक्रम और उनके कौशल में वृद्धि हो सकेगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये भारतीय क्रिकेट टीम ने कर लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए अपनी जगह बना ली है। भारत के साथ 4 अन्य देशों ने भी इस विश्व कप के लिए सीधे तौर पर एंट्री पाई है। उन देशों में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी है। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला आईसीसी की महिला चैंपियनशिप टेक्निकल कमेटी के द्वारा किया गया है। तो बात यहाँ पे हुई है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और हिंदी में इसका अर्थ होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई में।
अब यहाँ पे आईसीसी की बात हुई है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 30 अप्रैल तक के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में जिन विदेशियों की वीज़ा अवधि खत्म हो रही है, सरकार ने उनकी वीज़ा की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय का आदेश है कि भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के नियमित ई वीज़ा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कर लिया है टीवीएस ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के टीवीएस मोटर कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को खरीद लिया है। हमारे देश की दो बड़ी कंपनी व्हीलर टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाने जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है और नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है। लेकिन हाल के दिनों में यह कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने सन 1898 ईस्वी में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है तेलंगाना राज्य ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कालवाकुंतला चंद्रशेखर राव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल तक की सजा का अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 2 लाख तक के जुर्माने की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख रुपए जुर्माने और 6 महीने से 7 साल तक की सजा का अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय इसलिए लिया गया कि लोग स्वास्थ्य कर्मियों पर बार बार हमला कर रहे हैं और इसलिए ये निर्णय लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कृषि मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेंगे, जिससे किसान कोविड-19 की बीमारी से बच सकेंगे। तो वर्तमान भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस नियुक्ति को कैबिनेट की समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट को पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम गेट सेटको है, जो लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन अभ्यास प्रश्न और मॉक टेस्ट तथा संशोधन वीडियो मुफ्त में प्रदान करेगा। सरकार के पास इसी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां छात्र वीडियो देख और सीख सकते हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वहां के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम सवाल है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा सन 1995 ईस्वी में हुई थी। यह दिन दुनिया भर में पुस्तकों, लेखकों, प्रशासकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करता है। तो मलेशिया के कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में 16 नवंबर को हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और इसके अध्यक्ष है आंद्रे ओजेले बनी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।